राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। और अब हम बात कर लेते हैं 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। 2021 जो है उसमें हमने बड़ी परेशानियां देखी, बड़ी ज़्यादा दिक्कतें देखी। यानी कि हम बहुत अंदर से जो है परेशान हो चुके थे, जबकि किसी को नहीं पता था क्या आने वाला है आगे। हम लोग सब अपनी अपनी तरफ से अच्छी प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे क्या आने वाला है वो पता नहीं। हम थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे पाते हैं कि क्या क्या होने वाला है। आप लास्ट ईयर की वीडियोस देखोगे तो उसमें भी आप पाओगे वैसा वैसा हुआ होगा। ठीक है, अब मैं इतनी डिटेल्स में ना जाते हुए ये बताती हूँ कि यहाँ पे जैसे ही 2022 का आगमन होगा, ठीक है, वैसे तो हमारा नव वर्ष जो है वो हमारी जो विक्रमवी संवत है वो चेंज होती है जब तभी होता है। यानी कि चैत्र के नवरात्रे आते हैं तब हमारा नव वर्ष शुरू होता है। उस टाइम पे नया धान होता है, सब चीज़ नई होती है, एक नई ऊर्जा होती है। उस समय को जो है हम नववर्ष की तरह मनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको नंबर्स यानी कि न्यूमरोलॉजी और टैरो दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह की सिचुएशंस रहेंगी और किस तरह का प्रभाव रहेगा। इस समय जो नंबर बन रहा है यानी कि 2022 का टोटल बनता है 6। ठीक है, अब 6 मतलब शुक्र से रिलेटेड। ठीक है, शुक्र जो है वो लॉर्ड हुआ नंबर 6 का। अब यहाँ पर जो 6 नंबर वाले हैं उन लोगों के लिए थोड़ा प्रोग्रेसिव, यानी कि उनके लिए फ़ायदा। ठीक है, यहाँ पर पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 8 नंबर का जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, तो उसके अंदर जितनी जनता थी सब सड़कों पे निकल आई थी, जो मेहनतकश लोग थे। ठीक है, और उनके लिए भी जो है न्याय हुआ, या आप उनके लिए भी सब चीज़ें जो है नॉर्मल हुई। अब इस वर्ष के अंदर ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा वो सैनिक बलों का रहेगा। ठीक है, यानी कि सैनिक कार्रवाइयाँ जो हैं, सैन्य बल जो है हमारा वो कहीं ना कहीं कार्रवाइयाँ करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर यानी कि जो वर्किंग लोग हैं, जो काम करते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, उनको जितनी भी ज़रूरतें पड़ने वाली हैं वो डायरेक्ट सरकार के थ्रू ही काम होगा। और उसके बाद इस समय में ये सब चीज़ें जो हैं इनके काम नहीं आएंगी। अब इनको क्या करना चाहिए, सबको अपने अपने तरीके के काम करने चाहिए। उसके बाद जो भी ये नंबर बता रहा है इसके अंदर आप लोग काम तो मतलब देश के अंदर काम जो है वो बेहतर तरीके से होंगे, यानी कि प्रोग्रेस होती हुई इस वर्ष में दिखाई देती है। यानी कि जो भी कार्य, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए आगे आएंगी। यानी कि आपके लिए कितनी चीज़ें बन के आएंगी, आपके लिए कोई पॉलिसीज़ तैयार होंगी, आप लोगों के लिए कोई कई काम होंगे। यानी कि जो भी लीडिंग गवर्नमेंट होगी वो आपके लिए सब चीज़ें जो है सुविधाएं आपको देती हुई दिखाई देती हैं। तो आप लोगों को उस चीज़ के लिए कोई भी इस तरह का कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जोर ज़बरदस्ती या कुछ। ऑटोमेटिकली आपके पास जो है काफ़ी सुविधाएं आएंगी। देश जो है तरक्की की तरफ बढ़ेगा, यानी कि मेरा भारत विशाल आगे बढ़ेगा। ठीक है, और बेटर होगा। अब यहाँ पर जब 3 बारी 2 का उदय हुआ, यानी कि 3 बार जब 2022 के अंदर 3 बार जो 2 आता है वो आपको इमोशनली भी डिस्टर्ब्ड बताता है। कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड जो है, क्योंकि 2 नंबर 3 बारी रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो जब रेपिटेशन ऑफ 2 है तो वो आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हुई दिखाई देती है। पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हुई दिखाई देती है, यानी कि पानी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ है कि यहाँ पर जो भी बालक हैं, यानी कि स्टडीज़ जो हैं वो उतनी फ्लरिश नहीं करेंगी। तो स्टडीज़ के बजाय हर बच्चा जो है वो लग्जरीज़ की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा इस समय में। और अगर जैसे शादियां हैं या उनको भी आप लोग फिक्स करने की जगह सोचोगे थोड़ा ट्राई और टेस्ट करें, फिर उसके बाद विवाह करें। मतलब इस तरह की ऊर्जा जो है सब तरफ फैलती हुई दिखाई देती है इस टाइम पे। यानी कि शुक्र जो है वो एकदम तेज़ हो जाएगा। ठीक है, तेज़ हो जाएगा। तेज़ हो जाने का अर्थ है 9 के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो है तेज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तेज़ हो जाने के बाद आप ये चीज़ ध्यान रखें कि इस समय में लग्जरीज़ की तरफ आप
ज़्यादा ना इंक्लाइंड हो, रादर आप अपने आप को ये इस नंबर का फ़ायदा लें। यानी कि शुक्र भी जो होता है वो भी काफ़ी बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है और आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड करता है, यानी कि वो सुख देता है। बृहस्पति मैंने बताया था आगे भी आपको, गुरुदेव हैं और शुक्र हैं, ये दोनों देवताओं के और राक्षसों के गुरु हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया शुक्र ने। ठीक है, और देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो कहते हैं सत्य वचन चलो, कोई शॉर्टकट्स नहीं लो, कुछ नहीं लो। लेकिन अब की बार जो है जितनी औरतों के प्रसाधन या शुक्र से संबंधित जितने भी सौंदर्य के प्रसाधन, स्त्रियों के रिलेटेड काम, ये सब काम जो है वो ज़्यादा आपको रिजल्ट बेटर देते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और उसके बाद एंटरटेनमेंट में भी लोग जो है पैसा ज़्यादा खर्चा करेंगे, अपनी लग्जरीज़ पे जो है अपना पैसा ज़्यादा लगाएंगे, और उसके बाद अननेसेसरीली ही माइंड के अंदर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ें चलेंगी, जिसके साथ स्त्री के लिए उतना अच्छा आप नहीं करोगे। यानी कि आपके मन में आएगा कि मिसयूज़ करो या कुछ गलत करो। तो यहाँ पर अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि इस प्रकार का जो है प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो आपने ऐसा कार्य करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने इन चीज़ों को समझना है कि आपके लिए क्या दिक्कत बन रही है और क्या नहीं। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, आपने किस तरह से करके करना है। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, क्योंकि हर टाइम आप लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार ही रहोगे। ठीक है, वो चीज़ को आपने अपना कंट्रोल करना है, स्त्रियों का जितना हो सके सम्मान करना, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही मिलेंगे। लास्ट में मैं आपको थोड़ा बहुत उपाय बताऊंगी, इतने नहीं, लेकिन मैं समझा रही हूँ आपको। जब आपके लिए स्पेशली इंडिविजुअली जैसे मूलांक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, तो आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक जनरल सी आपको प्रेडिक्शन में ये बता रही हूँ कि क्या रहने वाला है, किस तरह से आपके लिए जो है रहने वाला है। और अगर हम जनवरी मंथ में देखते हैं तो बैठे बैठाए देश के जो है कितने काम पूरे होंगे, यानी कि इन ऑल जनरल सबके लिए। ठीक है, जो देश के लिए जो है कि इतना काम जो है गवर्नमेंट हमारे लिए जनवरी के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है बैठे बिठाए प्रोवाइड होंगी, यानी कि उनके बैठे बिठाए काम पूर्ण होंगे, और उसके बाद वो अपनी जनता के साथ वो चीज़ें जो हैं बांटते, शेयर करते, यानी कि कहीं से बैठे बिठाए धन प्राप्त हो रहा है तो उसको वो जनता के कामों में लगा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जनवरी के अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं। फरवरी में रिज़ल्ट चल तो पड़ा है हमारे लिए, काम आगे प्लानिंग्स जो हैं, कभी बिजनेस की डील्स दी जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी इनकरेज किया जा रहा है कि अपने देश में चीज़ें बनाओ या कुछ बिजनेस आइडियाज़ निकाल के लाओ। काफ़ी इनकरेजमेंट गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि बाहर से हमें कोई ना कोई इंटरफेरेंस मिलेगी, यानी कि अब्रॉड से, और यहाँ हमें एक सबक हासिल हो जाएगा फरवरी में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ अपने कार्य पूर्ण करके जो है जीत हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे सैन्य बल हैं या जो भी हमारे लिए बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो दुश्मनों पे पैनी नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मार्च के अंदर हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद अब मैं बात कर लेती हूँ अप्रैल की। अप्रैल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सीनियर जो है, जो देश का प्रधानमंत्री है या जो भी सीनियर हैं हमारे, मतलब भारत के परिवार के जो भी बड़े हैं, ठीक है, वो सबके सहयोग के साथ मिलके कोई ना कोई आपके लिए बेहतरी करते हुए अप्रैल मंथ में दिखाई देते हैं। यानी कि आपको कुछ ना कुछ, सबका आपका सहयोग वो चाहेंगे, सबका सहयोग लेके कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि मई में क्या रहने वाला है। मई में आप लोगों को जो भी सीनियर्स हैं, यानी कि जो बड़े हैं, मैंने आपको समझा दिया बड़े कौन हैं, जो हमारे भारत के बड़े हैं, यानी कि जो हमारे लिए बड़े हैं। ठीक है, सबके लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें या कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर आती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि हमारे लिए कुछ ना कुछ मई में स्ट्रेस बनेगा, लेकिन डोंट वरी, हम लोग फिर भी उस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को सबको ये चीज़ बोलती हूँ, जो भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, हनुमान जी की आराधना ज़रूर करें, क्योंकि इस समय में कहीं आगजनी की घटनाएं होती हुई और कहीं एक्सीडेंट्स या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जून की। जून में हमें, हमारे देश को कुछ एक
प्रकार से एक ही तरफ से फ़ायदा होगा, एक तरफ से हमें नुकसान भी हो जाएगा। यानी कि फ़ायदा पाने के लिए बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ेगा हम लोगों को, और उसके बाद हम लोग वो कर भी लेंगे, रिजल्ट्स लाएंगे उसके बाद हम अपनी जो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को सबको, और उसके बाद हम आगे जो है बढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जुलाई में कहीं ना कहीं कुछ काम जो हैं टलते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा भी मुझे दिखाई देता है। ठीक है, जिसके अंदर नुकसान भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगस्त के अंदर हम लोग फिर से दोबारा से नई शुरुआत करेंगे, फिर से दोबारा करेंगे और गुरुओं की गाइडेंस लेंगे। ठीक है, यानी कि बड़ों की और गुरुओं की, और जो हमारे बड़े हैं। ठीक है, ये तो हमारी संस्कृति रही है हमेशा से कि हम बड़ों के जो है उनसे गाइडेंस हमेशा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गाइडेंस लेते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद सितंबर के अंदर ऐसा लगता है कि हम अपनी अचीवमेंट्स को कर लेंगे, यानी कि देश जो है अपने अचीवमेंट्स को ले लेगा। हम लोग खुश होकर ये कहेंगे कि हमने ये बहुत मुश्किल से हासिल किया, यानी कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद हमें कुछ अचीवमेंट मिली। ठीक है, और उस अचीवमेंट को हम लोग प्राउडली जो है डिस्प्ले करेंगे। लेकिन हमारे कंधों के ऊपर जो है बहुत अधिक बोझ रहेगा, और जो सैन्य बल है उनको भी जो है काफ़ी प्रेशर जो है वो झेलना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद बात कर लेते हैं अक्टूबर में चीज़ें जो हैं थोड़ी मुश्किल रहने वाली हैं, और काम करने के अंदर देश को बहुत जो है मेहनत लगानी पड़ेगी, और बहुत रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए ट्रैवलिंग भी होगी, यानी कि आना जाना भी होगा, तो भी जो रिजल्ट्स हैं उनके निकलना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, वो इसी तरह से होगा कि उसकी प्राप्ति में हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हुए कमज़ोर ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो उतने बेटर मिल नहीं पाएंगे जिसके लिए हम उतनी मेहनत कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नवंबर के अंदर हमें कुछ बंधन झेलने पड़ेंगे। ऐसा करो ना करो, ये करो वो ना करो, इस तरह से करके कुछ बंधन झेलने पड़ेंगे देश को। देश के अंदर जो कैपेबिलिटी है दिखाने की वो नहीं दिखा पाएगा। यानी कि यहाँ पर ये समझो कि आपने शेर को जो है वो बांध के रख लिया, यानी कि कंट्रोल कर लिया। तो नवंबर मंथ जो है हमारे लिए इस तरह से रहने वाला है। लेकिन हमारे देश के अंदर किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि इस मंथ के अंदर सब चीज़ें जो है नॉर्मल रहने वाली है। लेकिन कभी कभी झटका लग के कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां आ जाएंगी हमारे लिए जो एकदम अनदेखी सी होंगी, अनजानी सी, अनएक्सपेक्टेड सी। तो हम लोग उस कार्य के अंदर भी लग जाएंगे और उस चीज़ को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ दबदबा ऐसा होगा कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ जैसी स्थिति कुछ करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ घात कोई कर सकता है। यानी कि दिसंबर के अंदर हमें किसी न किसी तरह की बाहरी शक्तियां जो हैं वो बदनाम या परेशान या हमारे पीठ पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र रच सकती हैं जिसके कारण हमें दिक्कत हो। तो हमें करना क्या है, हमें अपने पिछले चीज़ों से सबक लेना है, समझना है, और उसके बाद हमने तभी कार्रवाई आगे करनी है। और इस समय में अगर सारा देश मिलके हनुमान जी की आराधना करे और बजरंग बाण का पाठ करे तो डेफिनेटली जो हैं मुझसे जो जुड़े लोग हैं वो तो कर ही लें, बाकियों का मैं नहीं कह सकती, वो तो उतना कर ही लें, तो डेफिनेटली हमारे लिए रिजल्ट्स आएंगे अच्छे। यहाँ पर जो गुरु भी हैं, इस समय में जो गुरु भी हैं वो भी उठ के जो हैं वो आगे आके तरह तरह की नीतियाँ उठाएंगे। रीज़न बीइंग 3 नंबर 6 नंबर के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, 3 नंबर 6 नंबर और 9 नंबर, एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दी थी, 3 6 और 9 के ऊपर बनाई थी, उसके अंदर डिटेल में आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप ये चीज़ समझ लेना कि मैंने उसमें भी आपको बताया इनका कनेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 के साथ भी 3 नंबर का कनेक्शन हो रहा है और उसके बाद 9 के साथ भी कनेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर आके जो गुरु हैं, जो बड़े हैं, वो इस तरह का कार्य करने लगेंगे कि जैसे राजनीति में उतरना
और उसके बाद देश के लिए शस्त्र उठा लेना, यानी कि यहाँ पर वो लोग इस तरह के कार्य करते हुए दिखाई देते हैं जो आप नॉर्मली एक संत से या किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते। यानी कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनसे तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ये कुछ प्रवचन सुनाएंगे या कुछ मंत्र बताएंगे या कुछ उपाय बताएंगे। तो यहाँ पर वो लोग भी अपने देश के लिए खड़े होते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद यहाँ प्रोग्रेस भी होती हुई उनकी दिखाई देती है और वो लड़ने को भी तैयार रहेंगे। यानी कि वो अपना अलग सा रूप बना लेंगे। जिस तरह से जो गुरु द्रोणाचार्य या कोई थे वो युद्ध हुआ था तो लड़ने को तैयार थे ना, तो यहाँ आप उन गुरुओं को खड़े होकर युद्ध करते हुए, मैं नहीं कह रही युद्ध करते हुए, मतलब कि अब कई बार हम लोग वाणी से भी तो झगड़ते हैं, कई बार हम वाणी से भी तो ऐसी बात बोलते हैं कि जिसके कारण वो इस तरह से लगे कि हम झगड़ रहे हैं। यानी कि सब चीज़ें यूज़ करने को तैयार रहेंगे। यानी कि इस बार जो गुरु होंगे वो शुक्राचार्य की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि वो इस तरह से बिहेव करेंगे कि वो लोग साम दाम दंड सब इस्तेमाल कर लेंगे अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए, वो भी देश के लिए। अपने पर्सनल कोई उनकी अपनी वो नहीं है, देश के लिए वो लोग सब चीज़ करने को अपने अपने लेवल पे तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें समझने की हैं वो समझने की ये है कि आप लोग सब प्रोग्रेस को देखो, सब मिल के करो। ठीक है, जब हम मिल के करते हैं तो एक बहुत बड़ा चेंज आता है। ठीक है, सभी लोग जो हैं बाकी चीज़ों को, लड़ने के मुद्दों को एकदम छोड़ो, लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, इस समय पर जो है अपने आप को, हमने जो ड्रॉबैक उस समय देखा यानी कि 2021 में देखा हमने, तो वहाँ का हमें जो है छोड़ना है, उसको भूलना है, वो हमें काफ़ी पीछे ले गया। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, पैसा बनाना है अपने लिए, अपने देश के लिए तरक्की निकालनी है और उसके बाद मिलजुल कर जो है सब लोगों ने देश की बेहतरी के लिए कार्य करना है। ठीक है, अब ये मैंने आपको जनरली बता दिया कि 2022 के अंदर एक्चुअली हमारे लिए साथ क्या क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को जो है एक्सक्यूज़ मी, मेरे दिए हुए पॉइंट्स को समझ लेना, जो जो मैंने आपको बताया है, और उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करना। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अब आपके लिए सबके लिए प्रेडिक्शंस लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।